रिस्क, जोखिम, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक डर सा बैठ जाता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस डर को साफ साफ समझ में बदल दें? तो आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बारे में है। हम रिस्क को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। तो ये जो लाइन है ना, रिस्क का मतलब नुकसान होना नहीं होता, ये सीधी सीधी हमारे दिमाग पर चोट करती है। क्योंकि देखिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, रिस्क मतलब लॉस, बात खत्म। पर असलियत असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो बात यह है कि रिस्क को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और यही वो चीज़ है जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोक देती है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसी गलतफहमी की दीवार को तोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आमतौर पे जब हम रिस्क के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? खतरा, जुआ, या सीधा सीधा पैसे का नुकसान, यही सब आता है ना? पर असल में अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो रिस्क सिर्फ एक चीज है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। मतलब जब हमें पक्का पक्का नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है तो चलिए एक काम करते हैं, इन पुरानी डरावनी धारणाओं को साइड में रखते हैं और रिस्क को समझने का एक नया, एक बेहतर मेंटल मॉडल बनाते हैं। एक ऐसा मॉडल जो असल में हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। तो फिर रिस्क की असली परिभाषा है क्या? बहुत सिंपल है, ये बस वो गैप है, वो अंतर है जो हमारी उम्मीद और जो असल में होता है उसके बीच में है। सोचिए, अगर ये गैप बहुत बड़ा है, मतलब आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और, तो रिस्क ज्यादा है। और अगर ये गैप छोटा है तो रिस्क कम है ना? कितना आसान। अच्छा, इस बात को ना और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा उदाहरण जिससे हम सब जुड़ सकते हैं, सड़क पार करना। अब जरा सोचिए, सड़क तो वही है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, पर अगर कोई आंखें बंद करके उसे पार करने की कोशिश करे तो रिस्क आसमान छू जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सिग्नल देखकर, दाएं बाएं देखकर सावधानी से पार करता है तो वही रिस्क एकदम कम हो जाता है। तो मुद्दा क्या है? सड़क अपने आप में रिस्क नहीं है। रिस्क इस बात में है कि हम उसे मैनेज कैसे कर रहे हैं, हमारा तरीका क्या है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि रिस्क क्या है, पर असली सवाल तो अब आता है कि इसे मैनेज कैसे करें। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही कारगर 3 स्टेप प्लेबुक है। और ये जो 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है ना, ये बहुत पावरफुल है। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 2, फिर ये सोचिए कि सबसे बुरा मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। और स्टेप 3, अपने कंट्रोल पॉइंट्स तय कीजिए। मतलब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका बैकअप प्लान क्या है, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है जहां से आप बाहर निकल जाएंगे। और यही इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ है। देखिए, हमारा मकसद रिस्क को खत्म करना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। हमारा असली मकसद है उसे कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना। अब ऐसा लग सकता है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सिर्फ थ्योरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही फ्रेमवर्क हमारी असल जिंदगी के हर फैसले पर लागू होता है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में क्या रिस्क है? यही कि हर ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो उसका कंट्रोल पॉइंट क्या है? पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। करियर की बात करें तो नौकरी बदलने में एक अनिश्चितता है, एक रिस्क है। उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? नई स्किल सीखकर, थोड़ी सेविंग्स रखकर। और हेल्थ, भविष्य में कोई बीमारी हो सकती है, ये एक रिस्क है। इसका कंट्रोल क्या है? हमारी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें। तो चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इस खेल के माहिर हैं, वो रिस्क को कैसे देखते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो सोचने का तरीका बदल सकती है। देखिए, एक प्रो सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी चीज के होने की संभावना, मतलब चांस कितना है। वो ये भी देखता है कि अगर वो चीज हो गई तो उसका असर, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। और असली रिस्क इन दोनों को मिलाकर बनता है, चांस गुणा इम्पैक्ट। ये बात इस चार्ट में बहुत साफ दिख रही है। सोचिए, एक तरफ है छोटा मोटा नुकसान, इसके होने का चांस तो बहुत ज्यादा है, पर इसका असर बहुत कम है। दूसरी तरफ है एक बड़ी तबाही, एक कैटास्ट्रोफी। इसके होने का चांस शायद बहुत कम हो, लेकिन अगर ये हो गया तो सब कुछ खत्म। तो बताइए, बड़ा रिस्क कौन सा है? बिल्कुल दूसरा वाला। और प्रो लोग इसी तरह के बड़े रिस्क से बचने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। अब रिस्क को समझने में ना 3 बहुत खतरनाक गलतफहमियां हैं जिनसे हमें बचना है। पहला है रिस्क से पूरी तरह भागना, ये सोचना कि कोई रिस्क लेंगे ही नहीं।
पर इससे तो ग्रोथ ही रुक जाती है। दूसरा है रिस्क के प्रति अंधा हो जाना, मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना और नेगेटिव साइड को देखना ही नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे आम, अपनी डर की भावना को ही असली रिस्क मान लेना। एक बात हमेशा याद रखनी है, डर महसूस होना और असल में रिस्क का होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो फिर इन सब बातों को समझने के बाद जीतने वाली मानसिकता और विनिंग माइंडसेट क्या होती है, चलिए इस पूरे विश्लेषण की जो कोर फिलॉसफी है उसे अब समेटते हैं। और ये अंतर बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण है। एक बिगिनर क्या कहता है, ये ट्रेड सेफ है, जबकि एक प्रो क्या कहता है, इस ट्रेड का रिस्क कंट्रोल्ड है। देखिए, प्रो जानता है कि कुछ भी 100% सेफ नहीं होता। वो सेफ्टी नहीं ढूंढता, वो कंट्रोल ढूंढता है। वो सुरक्षित ट्रेड नहीं, नियंत्रित रिस्क वाला ट्रेड खोजता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, रिस्क का मतलब नुकसान नहीं, अनिश्चितता है। दूसरी, रिस्क हर फैसले का हिस्सा है, इससे बच नहीं सकते। तीसरी, हमारा लक्ष्य रिस्क को खत्म करना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना है। चौथी, रिस्क को हमेशा संभावना और प्रभाव दोनों तराजू पर तौलें। और पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, सर्वाइवल हमेशा प्रॉफिट से पहले आता है। गेम में बले रहना सबसे ज़रूरी है। और आखिर में इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये इस पूरी सोच का सार है। जीतने वाले वो नहीं होते जो रिस्क लेते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो रिस्क को समझते हैं। मतलब जीत आंख बंद करके छलांग लगाने वालों की नहीं होती, जीत उनकी होती है जो छलांग लगाने से पहले गहराई को नापते हैं और फिर उसे समझदारी से मैनेज करते हैं।